नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बृहस्पतिवार। भगवान बृहस्पति की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। बृहस्पतिवार का मतलब जुपिटर प्लैनेट से है। जुपिटर प्लैनेट का कलर येलो है। साथियों, आज का शब्द है दाढ़ी। अभी अभी हाल ही में अमेरिका के चुनाव संपन्न हुए हैं। जब अमेरिका की बात हो तो अब्राहम लिंकन को कैसे भूला जा सकता है। वो अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने प्रजातंत्र को परिभाषित किया, जिन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया। तो श्रीमान अब्राहम लिंकन जी के भी दाढ़ी बड़े बड़े थे। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनने से पहले, अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने से पहले, अमेरिकी प्रेसिडेंट बने थे तब भी उनकी दाढ़ियां नहीं थी। प्रेसिडेंट बनने के कुछ सालों के बाद उन्होंने दाढ़ियां बढ़ाना शुरू कर दी। और अभी देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के दाढ़ी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे ये विचार आया, मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं दाढ़ियों के महत्व के ऊपर चर्चा की जाए कि आखिर हमारे शरीर में दाढ़ी का क्या महत्व है। देखिए, परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता ने कोई भी डिजाइन, कोई भी चीजें जो दी है इस सृष्टि में जो है, वो किसी खास मकसद से है, उसके पीछे उद्देश्य है। बिना उद्देश्य का सृष्टिकर्ता कुछ भी नहीं दिया। सब चीजें हैं जो आपको दिखती हैं, सब इस सृष्टि में किसी न किसी रोल में, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रोल में है। तो हर चीज का महत्व है, उद्देश्य है। सृष्टिकर्ता ने ऐसे नहीं बनाई फिजूल के कि बना रहा था कुछ और बन गया कुछ और। सबके उद्देश्य है, सबके पीछे अर्थ है, सबके पीछे मकसद है। भारतवर्ष जब अंग्रेजों के अधीन हुआ, जब अंग्रेज भारतवर्ष में आए, उसके पहले अंग्रेजों के आने तक सभी लोगों के पुरुष लोग हैं, उनकी दाढ़ी मूछें हुआ करती थी और लंबी लंबी बड़ी बड़ी हुआ करती थी। आप 50-100 सालों के पहले लोगों के तस्वीरों को, फोटो को उठा करके देख लीजिए, उनकी तस्वीरों में बड़ी बड़ी मूछें तो एटलीस्ट नजर आएंगी ही, नहीं तो दाढ़ियां बड़ी बड़ी नजर आएंगी। तो और अभी उन तस्वीरों को देखते हैं तो हम हंसते हैं, हमें कार्टून की तरह प्रतीत होती है। क्या इस बात का आपको ख्याल है कि जो ये हमारा डिजाइन चल रहा है मुछ मुंडे का, ये भी कुछ वर्षों के बाद जब हमारे ही जनरेशन, हमारी ही पीढ़ियां हमें देखेंगी तो हम लोग कार्टून लगेंगे। जैसे अभी हम लोग 50 साल 100 साल के लोगों को कि दाढ़ियों मोछों को देखते हैं तो वो लोग हमें कार्टून जैसा महसूस होते हैं, कार्टून जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक हमारा भी डिजाइन कुछ वर्षों के बाद कार्टून की तरह ही लगने लगेगा। ये तो साइक्लिक सिस्टम है, चैन सिस्टम है। जो नया होता है वही पुराना हो जाता है, जो पुराना होता है वही नया हो जाता है। हमारी डिजाइनें भी वही है, कुछ हम नया क्रिएट नहीं कर रहे। जो है, जो हमारे सामने आई नई हो गई, हमसे ओझल हो गई, पुरानी होती चली गई। इस तरह से स्थितियां हैं। तो अंग्रेजों के आने के बाद जब अंग्रेज का शासन हुआ भारतवर्ष के ऊपर, तब से लोगों ने, अब अंग्रेज दाढ़ी मूछ नहीं रखा करते थे। अब अंग्रेजों के देखा देखी, और शासन का मतलब शासक जो होता है वो ताकत का प्रतीक होता है, लोगों ने अनुसरण करना शुरू कर दिया। तब से मुछ मुंडे का रिवाज चलने लगा, दाढ़ी मुंडे का रिवाज चलने लगा, और जो अभी तक निरंतर चलता ही रहा और चल ही रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हम बाल काटते हैं, बाल में दर्द नहीं होता इसलिए हम काटते हैं। नाखून काटते हैं, नाखून में दर्द नहीं होता इसलिए काटते हैं। वो तो जस्ट मुर्दा हो गया है, वो खत्म हो गया है, तो उसको काटने में दर्द नहीं होती इसलिए हम काटते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं कि नाकों में छेद करवाने में दर्द होते हैं, आंखों में दर्द होते हैं, फिर नाकों और भौं और पपनियों के ऊपर देखें तो बहुत सारा छेद करवा करके बहुत सारे लोग ऐसे आजकल मॉडर्न टाइप के मॉडल कहते हैं कि क्या है पता नहीं, उनकी तरह तरह की रिंग पहन रखी है अपने आंखों में, नाकों में, होठों में। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, इतना दर्द होने के बाद भी ये सब डिजाइनें करवा लेते हैं। तो आप बताइए, जिसमें दर्द नहीं हो उसको डिजाइन में रखने
में क्या दिक्कत है? इसलिए सब लोगों ने वो बाल अपने अपने डिजाइन से कटवाते हैं। आप वैसे लोगों से पूछना चाहिए कि अपने दाढ़ी तो रखे हैं, लेकिन अजीब अजीब तरह के इस पर नक्शा बना रखे हैं। कोई इधर से लाता है, कोई इधर ले जाता है, मतलब तरह तरह के डिजाइन है दाढ़ियों में। दाढ़ी होते हुए भी दाढ़ियों में भी डिजाइन, या जिसके नहीं है वो बिल्कुल मुछमुंडा है। आज आप भारतवर्ष के किसी शहरों में निकल जाएंगे तो रोड पर मुछमुंडों आप देखेंगे कि बहुत गिने चुने लोग ही मुछ वाले होंगे, ज़्यादातर संख्या मुछमुंडों की ही होगी। ऐसी आ गई है। लेकिन दाढ़ी का एक महत्व है, दाढ़ी का एक अर्थ है। देखिए, हम मनुष्य, हम लोग अभी के सदी में, आप 50-100 साल पहले के लोगों को देखें तो हमसे 20 गुना ज़्यादा मेहनत करते थे, या शायद उससे भी ज़्यादा। अभी हम लोग अपने शरीर का इस्तेमाल करना ही भूल गए हैं, सिर्फ खाना है और सोना है। देखिए, कुछ लोग तो को खाना ही नसीब नहीं होता, और जिसको नसीब होता है वो ओवर खाते हैं और अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके कारण 80% बीमारियों का तोहफा हमारे शरीर को प्राप्त होता है। अगर हम अपने शरीर का सही ढंग से इस्तेमाल करें, हम अपने शरीर में के लायक, हमें जो जरूरी है, हम जो करते हैं, अपने शरीर का इस्तेमाल करें, हम अपने कार्यों को करते रहें, ज़्यादा नौकर चाकरों पर और दूसरों पर निर्भर न रहें, खुद के करें, खुद के बैठें, खुद के उठें, खुद के गिलास से पानी उठाकर पिए, खुद के कार्यों को करें। आपका शरीर जब इस्तेमाल होने लगेगा तो 80% बीमारियों से तो ऐसे ही मनुष्य निजात पा लेगा। हम अपने शरीर का इस्तेमाल करना भूल गए हैं, जिसके कारण 80% बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर हमारे रखने के लिए नहीं बना है, शरीर हमारा ऐसे वैसे सिर्फ सजाने के लिए नहीं बना है, शरीर तो इस्तेमाल करने के लिए बना है। शरीर तो एक साधन है जिसको हम इस्तेमाल करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर हम इस्तेमाल करते हैं तो 80% बीमारियों से छुटकारा होता है, और 10% खाने पीने पर भी ध्यान दे दिया जाए तो 90% बीमारियों से छुटकारा हो गया। हाँ, 10% हैं जो वातावरण में या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर भी हैं, उसके कारण आप बीमार हो सकते हैं। तो जब 90% हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो 10% को तो हम ऐसे ही संभाल लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें किसी एक्सरसाइज, व्यायाम, ये सब करने की तो बाद की बात है। आपको फिट रहना है तो आप करते हैं, आपके पास कार्य नहीं है, आपके शरीर के द्वारा बहुत सारे कार्य नहीं होते हैं, आप बैठे बैठे इशारों में ही सारे कार्य को करते हैं, शारीरिक मेहनत होती ही नहीं है आपसे। तब उस दरमियान आप एक्सरसाइज कीजिए, जो करना है करिए, बॉडी को फिट रखना है, अथवा आपको मॉडल बन के सलमान खान की तरह 6 एप और 8 एप को दिखाना है तो करिए। अन्यथा आपको स्वस्थ रहने के लिए, एक सुखी जीवन जीने के लिए, इस शरीर को आनंद लेने के लिए, शरीर की सभी इंद्रियां, शरीर पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो, सेहतमंद हो, इसका बस एक ही तरीका है कि अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लगाएं। शरीर का जो कार्य है वो शरीर के द्वारा ही संपन्न करें। फिर देखिए हमारा बीमारियों से कैसे नाता दूर होगा, एकदम दूर होना ही है डेफिनेटली। हम इस बात पर थोड़ा ध्यान से, गंभीरता से देखें तो दाढ़ी की जहाँ तक बात है, दाढ़ी तो हम अंग्रेजों का देखा देखी करने लगे, अंग्रेजों की तरह मुछमुंडा तो बन गए, लेकिन कभी हमने ध्यान दिया है? परमात्मा ने दाढ़ियाँ इसलिए दी हैं कि देखिए, आप दाढ़ी काटते हैं, विभिन्न विभिन्न डिजाइन में हमारे चेहरे, हमारी फोटो निकलती हैं, लेकिन एक दाढ़ी वाले इंसान का फोटो आप देखिए, वो चाहे जितने साल के बाद भी देखो, 10 साल, 20 साल, 50 साल, वो एक समान ही दिखेगा। एक पूरा दाढ़ी वाला इंसान जिसके दाढ़ी पूर्ण है, बड़े हुए हैं, उसको जब भी आप देखेंगे तो वो आपको एक समान ही देखेगा। आप दाढ़ियों को काट लेते हैं, कभी इधर कलर कर लेते हैं, कभी इधर कलर कर लेते हैं, कभी इधर से क्लीन कर लेते हैं, विभिन्न किस्म के डिजाइन को आप करते हैं। उस डिजाइन की हमें आवश्यकता नहीं है, उसके पीछे उद्देश्य है। परमात्मा ने डिजाइन किया है, सृष्टिकर्ता ने सृष्टि का डिजाइन किया है। हम लोगों की क्या औकात कि इस सृष्टि के डिजाइन को चेंज कर दें। इसलिए दाढ़ी का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये सृष्टिकर्ता का डिजाइन है और सृष्टिकर्ता का डिजाइन ही सबसे उत्तम डिजाइन है। तो जैसा डिजाइन उन्होंने किया है कि हम मनुष्य 1000 साल के बाद भी कोई देखे तो एक समान दिखे, और जिसकी दाढ़ियाँ नहीं है
विभिन्न किस्म के डिजाइन करवाए हुए हैं। वो क्षणिक उनकी दाढ़ियों का डिजाइन चेंज हुआ, वो दूसरे शक्ल के दिखने लगते हैं, फिर तीसरे शक्ल के दिखने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तो एक ही शक्ल है, जैसा हम हैं वैसा ही होनी चाहिए और वैसा ही दिखना भी चाहिए। इसके पीछे सृष्टिकर्ता का यही उद्देश्य है। तो दोस्तों, दाढ़ी बढ़ाना मतलब अपने आप को जैसा है उसे ही प्रकृति के रूप में, इस सृष्टि के रूप में स्वीकार करना है। इसलिए दाढ़ी का उद्देश्य है। आप सृष्टिकर्ता के डिजाइन को नहीं बदल सकते, इस पर आप गंभीरता से ध्यान दें। इसलिए जो जैसा है, जिसको मन लगता है मुचमुंडा बने, जिसको दाढ़ी पालना है दाढ़ी पड़े, लेकिन दाढ़ी का उद्देश्य है। आप अगर सच्चा इंसान हैं, बाहर से भी और भीतर से भी एक ही हैं, तो एक ही नाम होना चाहिए और एक ही तरह दिखना भी चाहिए, चाहे जहां भी आप चले जाओ। ये फ्रॉड मूर्ख लोगों और अपराधियों का कार्य है। जो बुद्धि से पैदल हैं वो अपनी विभिन्न डिजाइनों को चेंज करते रहते हैं कि हम किसी के पकड़ में ना आए, लेकिन ये गलत है। वो तो पकड़ में खुद आते हैं, वो अपने से कहाँ भाग सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए परमात्मा ने जो भी डिजाइनें की हैं, जो भी सृष्टिकर्ता ने इस सृष्टि में हमें प्रदान की है, बस हमें उसका आनंद लेना है। उसको कटिंग छटिंग करके साफ नहीं करना है। कटिंग छटिंग करने से ये दाढ़ियाँ रुकती नहीं है, रोज निकलती ही जाती हैं। इसलिए इसको निकलना देने चाहिए। अब दाढ़ियाँ हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके समरूपता और सृष्टिकर्ता के आप आशीर्वाद को स्वीकारते हैं, इसका अर्थ यही है। तो दोस्तों, दाढ़ियाँ होनी चाहिए, हमारी भी दाढ़ियाँ होनी चाहिए। दाढ़ी का अर्थ है, महत्व है। मुछमुंडे का कोई महत्व नहीं, कोई अर्थ नहीं है। बस वो 2-4 दिनों, 2-3 महीनों या 1-2 सालों की डिजाइनें देखते हैं कि उनका फेस किस तरह दिखता है, कैसे कैसे। उसके पीछे उनके विकृत मन की मानसिकता होती है, जो अपने विकृत मन के इच्छाओं को पूरी करने के लिए विभिन्न डिजाइनों में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, जो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। हम तो मनुष्य हैं, हम तो इंसान हैं, हम तो परमात्मा के संतान हैं, हम तो सृष्टिकर्ता के अंश हैं। हमें तो शासन के लिए परमात्मा ने भेजा है। हमें तो सभी प्राणियों में सबसे उत्कृष्ट और सबसे उत्तम जीव का जो प्रकाष्ठा होता है उत्कृष्ट, वो हम मनुष्य हैं। इसलिए दोस्तों, हमें तो सभी प्राणियों को ध्यान रखना है, सभी प्राणियों के, सभी जीवों को के ऊपर भी ध्यान रखना है। अहिंसा परमो धर्म, जीवों के ऊपर भी अहिंसा करना है। ये सारी सृष्टिकर्ता के निर्देश हैं, जो हमारे विचारों से हम अनुभव कर सकते हैं। हमें संवेदनशील होना चाहिए। जब आप संवेदनशील होंगे तभी आपकी सही समझ होगी, और सही समझ संवेदनशीलता के साथ आपके पास हो, फिर आप कुछ भी अनैतिक नहीं कर सकते जो समाज के विरोध में हो। तो दोस्तों, दाढ़ी का भी अपना महत्व है। जो रखते हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, रखना ही चाहिए। वो तो आपकी पहचान है, जो कई वर्षों के बाद भी आपका देखा जाए तो आपके चेहरे में परिवर्तन नहीं होता है। आप एक समान दिखते हैं, जैसे मालिक ने आपको भेजा है आप उसी तरह से हैं। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगा आपके सामने नए विचारों के साथ। तब तक दिया जाए मुझे इजाज़त। और एक बार फिर से मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, और मेरी बातें अच्छी लगे तो कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।